स्टूडेंट्स माई सेल्फ मिस्टर नाजिम। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर इन द यार्डलेस सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग। ये पुराना घर को सेविंग कैसे किया जाएगा। जसपाल एंड हरप्रीत क्रिकेट खेल रहा था अपने घर के बाहर आउटसाइड एक लेन पे। तो वो लोग नोटिस किया कि कुछ आदमी उधर एक पुराना घर की तरफ देख रहे हैं, जिसको चिल्ड्रेन हॉन्टेड हाउस बोलता है, भूतिया घर बोलता है। और उनमें से एक मैन जो बोल रहा था कि लुक एट द आर्किटेक्चर, बोल रहा था कि इसके आर्किटेक्चर की काम देखो। एंड एक वुमेन बोल रहा था कि हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, इसका देखिए वुड कार्विंग कैसा है। और वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट सी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व द ब्यूटीफुल हाउस। हमें लेटर लिखना चाहिए मिनिस्टर को कि वो इतना ब्यूटीफुल हाउस जो है इसको प्रिजर्व कर सकता है, इसको संरक्षित कर सकता है। तो जसपाल एंड हरप्रीत वंडर्ड होता है एंड सोचता है एनीबॉडी इंटरेस्टेड द ओल्ड रन डाउन हाउस, इतना पुराना कोई घर के ऊपर कोई इंटरेस्टेड हो सकता है क्या। उसके नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की स्टोरी के ऊपर बताया जा रहा है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल। ज़्यादातर जो पुराना घर होता है उसका एक कोई ना कोई कहानी होता है। नियरली 150 ईयर्स को, आज से लगभग 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वेर बीइंग लेट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, जब पहले बार रेल बैठ रहा था पंजाब रीजन की साइड में, इंजीनियर्स स्टम्बल अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा। जो इंजीनियर्स स्टम्बल हो गया था हड़प्पा साइट के ऊपर, जो आज के ज़माने में पाकिस्तान में है। क्यों स्टम्बल हुआ था? टू देम इट सीम लाइक ए माउंट। यहाँ पे एक माउंट मिला था, एक ढीबी मिला था, जहाँ पे रिसोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जहाँ पे रेडीमेड एंड हाई क्वालिटी की ईंट मिला था। सो दैट दे कैरीड ऑफ 1000 ऑफ ब्रिक्स फॉर द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। तो वो लोग क्या किया, उनके लिए तो मज़ा आ गया। वो लोग अपना जो रेलवे लाइन बना रहा था उसका जो उसके लिए जो ब्रिक्स चाहिए उधर से मिल रहा था, और उसका क्वालिटी भी बहुत हाई क्वालिटी का था। मेनी बिल्डिंग वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। जो बिल्डिंग था वो ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हो चुका था कम्प्लीटली। उसके बाद देन अबाउट 80 ईयर्स को, आज से 80 साल पहले, इसका मतलब 1920 में, जब दायरम साहनी ने आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। आज से 80 साल पहले के आर्कोलॉजिस्ट फाउंड किया था इस साइट को, एंड वो लोग रियलाइज़ किया था कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, ये जो जितना भी सिटी था अपने सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ओल्ड सिटी में एक है। एट दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग लेन अदर बिल्डिंग वेयर फाउंड वेयर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। जहाँ पे ये जो ओल्डेस्ट सिटी मिला था इसके आसपास भी बहुत सारे साइट था, इसको मिला के इसको क्या बोलता है, हड़प्पन साइट। दिस सिटीज डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स एगो, आज से 4700 साल पहले ये बिल्डिंग बना था। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज। इस सिटीज़ के स्पेशल क्या था। मेनी ऑफ दिस सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। ये जो सिटी था इसको 2 या 3 भाग में डिवाइड किया गया था। यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट का साइड का पार्ट था ये छोटा था बट हायर था। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सीटाडेल। आर्कोलॉजिस्ट को एक सीटाडेल करार दिया है। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। बट इसका जो ईस्ट साइड था ये बड़ा था, बट इसका जो साइज था ये लोअर था, उतना लंबा नहीं था, ये साइज में लोअर था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इसको हम लोअर टाउन बोलते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ईस्ट साइड वाला पार्ट था वो लॉन्गर था बट लोअर था, बट जो वेस्ट साइड वाला था वो स्मॉलर था एंड हायर था। उसके बाद हम देखते हैं वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वेर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। जहाँ पे ये जो घर बना हुआ था ये ज़्यादातर ईंट से बना हुआ था, बेक्ड ईंट था। The bricks were so well baked that they have lasted of 1000 years ago. आज से 4700 साल जो
ईंट बेक किया गया था वो आज तक टिका हुआ है। इसका मतलब ये था कि वो ब्रिक्स बहुत अच्छी तरह से जलाया गया था, बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था, बेक किया गया था। द ब्रिक्स वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न डैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्गर। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या होता है? जैसे हमारे घर में आज के ज़माने में ऐसे टाइप की ईंट बनता है, उसके ऊपर ऐसे ईंट बनता है, फिर ऐसे ईंट बनता है, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इससे क्या होता है, ईंट की जो दीवारें हैं बहुत मजबूत होता है। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। कुछ सिटी था जहाँ पे स्पेशल सिटीज़ था जहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग बना गया था इन द सिटाडेल, सिटाडेल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। इसके एग्जाम्पल एक था जहाँ पे एक स्पेशल टैंक बना हुआ था जिसको आर्कोलॉजिस्ट ग्रेट बाथ बोलता है। वॉज बिल्ट इन द एरिया, इन दिस एरिया, इस एरिया में बनाया गया था। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स। ये जो बनाया गया था ये किससे बनाया गया था? ईंट से बनाया गया था। कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ये जो दीवारें बना गया था इसके ऊपर एक प्लास्टर किया गया था एंड मेड वाटर टाइट विथ ए लेयर ऑफ नेचुरल तार। इसको वाटर टाइट बनाने के लिए एक लेयर, नेचुरल तार की एक लेयर भी बनाया गया था जो आज के ज़माने की स्विमिंग पूल की तरह है। देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट। इसका दोनों साइड में क्या था? दो स्टेप था। स्टेप से जो उतरने के लिए था, जो स्विमिंग पूल में जैसा होता है स्टेप जैसा है बनाया हुआ था। वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड। इसकी दोनों साइड में क्या था? रूम भी था। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। ये जो बना हुआ था, जो स्पेशल बाथ बना हुआ था, स्पेशल टैंक बना हुआ था, इसका साइड में वेल था जहाँ से पानी आता था एंड यूज़ करने के बाद बाहर जाने का भी रास्ता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टूक ए डीप बाथ ऑन स्पेशल ओकेशन। हो सकता है कि यहाँ पे स्पेशल लोग जो आता था वो स्पेशल ओकेशन में नहाता था। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स। अदर जो सिटी था उनमें से कालीबंगन एंड लोथाल जो था वहाँ पे फायर अल्टार्स मिलता, अग्नि का कुंड। वेयर सेक्रीफाइस में हैव परफॉर्म। बलि चढ़ाने के लिए जो फायर का कुंड होता है वो मिला था। मे बी वहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था, जो बलि चढ़ाया जाता था। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथाल हैड एलाबोरेट स्टोर हाउस। जहाँ पे एलाबोरेट स्टोर, जो जहाँ पे कुछ फसल रखने के लिए जो स्टोर मिला था, ऐसे टाइप के स्टोर मिला था। कहाँ पे? मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथाल में। उसके बाद हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं द ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ दिखाए जा रहे हैं। ये जो ग्रेट बाथ का स्टेप है, दोनों साइड से जो स्टेप है, यहाँ पे घर वर बनाने की भी रास्ता था। उसके बाद हम देखते हैं हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट। इसका जो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट कैसा था? जनरली हाउस वर आइदर 1 और 2 स्टेयर्स हाई। इसका जो हाउस था ये हो सकता है 1 तला या 2 तला बनता था, इससे ज़्यादा नहीं बनता था। विथ रूम्स बिल्ड अराउंड ए कर्टियर। इसका जो रूम बनता था, इसकी एक कार्टियर था, उसकी चारों तरफ बनता था। मोस्ट हाउसेस हैड ए सेपरेट बर्थिंग एरिया। बहुत सारे जो हाउसेस था उसका एक नहाने का अलग ही जगह था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ घर था जहाँ पे नहाने के लिए अलग बाथरूम भी हुआ करता था एंड पानी जाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए अलग बेल भी था। मेनी ऑफ दिस सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। इसका जो सिटी था, इसका जो ड्रेन हुआ करता था, ड्रेन्स था, ड्रेन कवर्ड था। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वेर लेड आउट इन द स्ट्रेट लाइन्स। ये पूरा स्ट्रेट लाइन में था ये जो ड्रेन था। एंड ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, एंड आप इसको देख भी नहीं सकते, ऐसे बनाया हुआ था। ईच ड्रेन हैड ए जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। जो ड्रेन बना हुआ था इसका स्लोप मतलब थोड़ा सा ढाल हुआ करता था कि पानी इजीली जा सके। वेरी ओपन ड्रेन इन हाउसेस were connected to those on the street and smaller drain led into bigger ones. ये जो घर का ड्रेन था ये हो सके छोटा छोटा ड्रेन से कनेक्टेड था एंड छोटा छोटा जो ड्रेन था ये बिगर, बड़ा ड्रेन के साथ कनेक्टेड था। एज द ड्रेन वेयर कवर्ड, ये जो ड्रेन था कवर्ड था, तो इंस्पेक्शन होल वेयर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। हम देखते हैं कि ये ड्रेन के बीच में कहीं कहीं पे इंस्पेक्शन होल भी दिया करता था इसको क्लीन करने के लिए। ऑल थ्री
हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट वेयर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ड द सेम टाइम। हो सके कि ये जो हाउस बनाया हुआ था, ये ड्रेन एंड स्ट्रीट जो बनाया गया था, इसको एक ही साथ प्लान करके बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं लाइफ इन द सिटी। सिटी का लाइफ कैसा था। हो सके कि हड़प्पा वॉज ए वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा बहुत बिजी प्लेस था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। इस सिटी का जो बिल्डिंग का जो प्लानिंग करता था, हो सके उसको रूलर्स कहा जाता था उस टाइम पे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड to get metal, precious stone and other things that they wanted। यहाँ का जो राजा हुआ करता, जो रूलर्स हुआ करता था, वो आदमियों को कहाँ भेजता था, दूर जगह पे भेजता था मेटल लाने के लिए या प्रीसियस जो स्टोन लाने के लिए एंड अदर थिंग लाने के लिए, जो उनको चाहिए वो लाने के लिए भेजता था। दे मे हैव कीप मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ornaments ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। जो जाता था वो क्या लाता था, वैल्यूएबल जो ऑब्जेक्ट था वो लाता था, ornament गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ ornament लाता था, और ब्यूटीफुल बीड्स जो पूथी होता है वो भी लेकर आता था उनके साथ। एंड देयर वेर स्क्राइब्स। उस टाइम पे राइटर भी हुआ करता था जो लिखना जानता था, जो हेल्प करता था सील्स बनाने में, एंड परहैप्स रॉट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव। हो सके कि वो ऐसे मेटल में अपना राइटिंग किया हुआ था जो आज तक सर्वाइव नहीं है किया हो। बिसाइड्स देयर वेयर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन। उस टाइम पे जो क्राफ्ट पर्सन था वो मैन भी था, हो सकता है कि लड़का भी था, लड़की भी था, औरत भी था या आदमी भी था, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। ये जो क्राफ्ट पर्सन था, जो लोहार सोनार था, हो सके कि अपने घर में बनाया जाता था अब वो सामान, या तो कोई स्पेशल वर्कशॉप में बनाता था। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स। जो पीपल ट्रैवलिंग करता था डिस्टेंट दूर की जो लैंड में जाता था एंड रिटर्न करता था, रॉ मटेरियल्स के साथ आता था। उसके बाद हम देखते हैं हो सके कि वो कहानी के साथ आता था, उस जगह की जो कहानी था कैसा था ये बताने के लिए। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रेन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। वहाँ पे कुछ टेराकोटा टॉयज भी मिला था जो चिल्ड्रेन उसके साथ खेल भी सकता है। आप देख सकते हैं टेराकोटा टॉयज। टेराकोटा टॉयज कौन सा है, ये टेराकोटा टॉयज है और ये सील्स है। इसका लैंग्वेज आज तक हमें पता नहीं चला ये क्या लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। Look at some of these objects that were made and found in Harappan cities। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट मिला है जो हड़प्पा सिटी में मिला है। मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। आर्कोलॉजिस्ट को जो मिला था ये जो सामान ज़्यादातर क्या था, स्टोन से बना हुआ था, सेल से बना हुआ था, या तो कोई मेटल से बना हुआ था, इंक्लूडिंग कॉपर। जो मेटल से बना हुआ था उनमें से क्या क्या था, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, ये सब था। कॉपर एंड बोन्ज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर एंड बोन्ज किस लिए बना, क्या बनता था उससे, टूल्स बनता था, वेपन बनता था, या तो ऑर्नामेंट बनता था, एंड वेसल भी बनता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। गोल्ड एंड सिल्वर किस लिए यूज होता था, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। यहाँ पे जो सबसे चमकाने वाला जो सामान मिला था वो था बीड्स था, जो पूथी मिलता है आज के ज़माने में, आप देख सकते हैं पूथी है। वेट्स करने के लिए सामान मिलता था, एंड ब्लेड्स, ये देख सकते हैं ब्लेड्स भी मिलता था। ये चमकाने वाला बात है जो आज के ज़माने में मिलता उस टाइम पे भी मिलता था। उसके बाद हम देखते द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पन क्या करता था, स्टोन सील्स बनाता था। जो सील्स बनता था वो स्टोन से बनता था। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर टाइप की बनता था, एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कर्व ऑन देम। जो बनता था इसमें ज़्यादातर एनिमल की कर्व जैसा था। एनिमल की कर्व जो आपको पहले दिखाया था, जो सील था उस सील में जो ऊपर लैंग्वेज था एक पशु का भी छवि था। उसके बाद हम देखते थे हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन।
हड़प्पन के पास पॉट भी मिलता था जो ब्यूटीफुल डिज़ाइन के था, सच एज वन सोन ऑन पेज नंबर 6 में आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स ईगो। मेहरगढ़ में कॉटन उगा हुआ था, हो सकता है कि उधर ही मिला था, एंड वो 7,000 साल पहले मिला था। एक्चुअली द पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू लीड ऑफ ए सिल्वर वेस। जो क्लोथ मिला था वो लीड, जो अपना जो बर्तन मिलता था उसका जो लीड है उसके ऊपर हम देखते हैं, इसके ऊपर कॉटन की बना हुआ करता है। ये जो लीड था जो बनता था लीड, और ये सिल्वर की जो बनता था वेस, इसके ऊपर जो लीड बनता था इसके ऊपर ये जो कॉटन की कपड़ा मिला हुआ है। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। आर्कोलॉजिस्ट बहुत उसके बाद भी स्पिंडल होल्स भी मिला था उनके पास। कितना सही है, बाकी आप पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। थैंक यू। और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।